हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको हिंदी में कहा जाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक। सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इसको हम समझेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सबसे पहले तोड़ दीजिए। ये एक फर्स्ट पार्ट होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 प्लस एक्स या 2 प्लस 3 दिए इक्वल्स टू 5, ये हो गया एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस में नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस का साइन होता है ना। तो हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कब कहेंगे? हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तब कहेंगे जब इसमें लेटर्स का यूज होगा। किसका यूज होगा? लेटर्स। लेटर्स यानी कि ए, बी, सी, डी, इन सब का यूज होगा, तो हम इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले ये जानिए, देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 10, ये है मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें यूज हो रहा है किसका? यूज हो रहा है लेटर्स का, है ना। लेटर्स का यूज हो रहा है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी, ये सारा। तो इसमें ये जो ए है, ये सारे लेटर्स, इनको मैथमेटिकल टर्म्स में इनको कहा जाता है वेरिएबल, है ना। इनको कहा जाता है वेरिएबल। और ये जो 10 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जितने भी नंबर्स हैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, अगर मेरी वॉइस नहीं आएगी ना तो मैसेज करना, ठीक है। और मेरा जो न्यू चैनल है ना, तो उसमें अभी तक उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 24 आवर्स के बाद ही होगा। तो यहाँ देखिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ। एक होता है चर और एक होता है अचर। जैसे वेरिएबल है इसको हम कहेंगे चर और कांस्टेंट को हम कहेंगे अचर। ठीक है, अब समझो कि वेरिएबल और कांस्टेंट आखिर होता क्या है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। मैथ्स को आप अगर एक बार अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये तो और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है मेरे लिए, क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है। तुम लोग भी समझ लोगे तो तुम लोग के लिए भी आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है? तो वेरिएबल्स होता है जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, जैसे ए, बी, एक्स, वाई, जेड, ये सब वेरिएबल्स है, चर। क्यों कहा जाता है इसको वेरिएबल? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज चेंजेबल होता है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, कभी a का वैल्यू कभी 2 भी आ सकता, कभी 3 भी आ सकता, कभी 4 भी आ सकता। अब ये जरूरी नहीं है कि a का वैल्यू ऑलवेज 2 ही आएगा। तो वेरिएबल यानी कि चर हमेशा चेंजेबल होते हैं, चेंज होता रहेगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। और जो कांस्टेंट है इसमें सारा नंबर आएगा, जैसे 2, 3, 4, इसको कहेंगे कांस्टेंट। अब तुम 2 को 4 तो नहीं बना सकते, 5 को 7 तो नहीं बना सकते, है ना।
तो इतना समझ में आया। हम क्या समझे अभी? हम ये समझे कि एक्सप्रेशंस क्या होता है। जैसे ये हमने लिखा 2 + 3 = 5, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स है। समझ आ रहा है? और एक्सप्रेशंस कब कहते हैं? कि उसमें प्लस माइनस ये सारी चीजें एक साथ लिखी जाती है ना। और ये जो हमने लिखा 2a + 3 = 10, इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है बीजीय व्यंजक, है ना। क्योंकि इसमें इंग्लिश के कुछ लेटर्स आए हैं ए बी सी, ठीक है। और इसके 2 टाइप्स है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल यानी कि चर जिसका वैल्यू ऑलवेज चेंजेबल होगा, और कांस्टेंट यानी कि चेंजेबल नहीं होगा। समझ में आया इतना? अब हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स को समझने से पहले टर्म्स देखो, जब भी मैथ्स पढ़ो कॉपी और पेन लेके बैठो। इसको पहले उतार लो, कॉपी में नोट डाउन करो, उसके बाद हम जानेंगे टर्म्स के बारे में। हो गया। अब हम लोग जानेंगे टर्म्स के बारे में। देखो, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम टर्म्स की बात करते हैं। अभी टर्म्स क्या होता है? टर्म्स को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पद, है ना। क्या बोलते हैं? पद। अब इसको समझो कि टर्म्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स हैं, है ना। तो ये जानो पहले। सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे 2x + 4, ये लिखे। अब इसमें कितने टर्म्स हैं इसका कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या देखना है? आपको देखना है प्लस और माइनस। आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड को नहीं देखना है, आपको देखना है प्लस और माइनस को, है ना। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोच लो एक चीज कि प्लस या माइनस जो है वो दीवार है ना। तो अगर हम प्लस लगा दिए तो यहाँ पे हमको 2 चीज मिला, एक 2x एक 4। इसको समझ लो रूम, है ना। एक दीवार लगा दिए तो 2 रूम बन गया। मान लो बीच में दीवार लगाए तो यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट। तो ये जो 2 मिला हमको, 2 पार्ट मिला, तो ये 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। हमेशा टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस से अलग होगा, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई से नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स है? पहला ये पार्ट है, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स मिले। टर्म्स को हिंदी में हम कहते हैं पद। ये समझ में आया कि टर्म्स क्या है? टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से अलग होगा। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिखें, इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें तो ना तो प्लस दिख रहा है ना तो माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 1 टर्म मिला, है ना, 1 टर्म।
समझ में आ रहा है बात कि टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से ही अलग होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से कभी अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला समझो। अब एक बात यहाँ पे समझ रहे हैं, देखिए इसको पहले उतारिए। अब यहां पर देखो, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड किया गया है टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक टर्म है किसी में, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। एक पदी हिंदी में कहते हैं। और अगर मान लो टू टर्म्स है तो इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अभी हम सारा कुछ पढ़ाएंगे तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। अब यहां है द्विपदी, इसको कहेंगे। फिर आता है थ्री टर्म्स यानी कि ट्राइनोमियल, है ना, जिसको हम कहते हैं त्रिपदी या त्रिपद, जो भी कहो, ठीक है। तो इस तरह से टर्म्स के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड किया गया है। वन टर्म होगा तो एक पदी यानी कि मोनोमियल, टू होगा तो बाइनोमियल, तीन होगा तो ट्राइनोमियल। अब एक चीज याद रखना है, हमेशा याद रखना प्लस या माइनस से अलग होता है टर्म्स, ना कि इनटू और डिवाइड से, ठीक है। तो ये पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे क्लास में चलेंगे। अब इतना जब हम समझ चुके हैं, ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे। एक बार ही समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये उतार लिया है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो वो है कि हम अभी थोड़ा सा बस जानेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको यहां पे लिखिए 3x प्लस 4x, ठीक है। यहां ध्यान से देखना है, ठीक है। और सेम चीज हम यहां लिखे 3x माइनस 4x। फिर हम लिखते हैं 3x मल्टीप्लाई 4x। ये तीन, देखो सेम क्वेश्चन है बट इसमें जो भी प्लस माइनस है सब अलग अलग है। अब यहाँ पे समझो पहले, जैसे तुम एक चीज समझना कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पीछे जो लिखा रहता है ना, उसको तुम क्या समझोगे, वो समझ लो कि हमारा टाइटल है ना, टाइटल समझ लो। जैसे मेरा सरनेम है भगत, वैसे ही इसको टाइटल समझो। तो प्लस और माइनस जो है ना वो सेम टाइटल में होता है। अभी समझा रहे कैसे, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 हो गया 7, x और x ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। मैथ्स में अगर कोई नंबर है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, प्लस है। अब यहां पर देखो प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन जब भी देखोगे तब क्या होता है, माइनस, ये याद रखना है। जैसे सेम साइन अगर होगा तो वो ऑलवेज प्लस होगा, ऑपोजिट साइन अगर होगा तो देखो ऑपोजिट क्या है, ये भी तो सेम ही है ना,
माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और अगर ऑपोजिट साइन होगा तो वो क्या होगा, माइनस। तो यहां पर ऑपोजिट साइन देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, माइनस होगा। तो 4 से 3 गया तो 1, और 1 को कभी भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है, 1 को लिखा नहीं जाता है। अब x होगा, इन दोनों, अब मैंने कहा प्लस माइनस माइनस, तो मैंने किया है माइनस, लेकिन हम माइनस ही साइन उतारेंगे ये जरूरी नहीं है। साइन कैसे उतरता है, साइन उतरता है हमेशा बड़ा वाला नंबर का। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 के पहले साइन है माइनस, इसीलिए माइनस लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, ठीक है। इसको ध्यान में रखो कि हम लोग करेंगे वही जो ये साइन कहता है, लेकिन लिखेंगे वही जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं कि यहां पर मैंने कहा 1 नहीं लिखना है, तो 1 को इरेज कर दो, तो क्या लिखेंगे, माइनस x। समझ आया। अब आते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3x इंटू 4x, तो 4 3 जा 12, x और x को x नहीं लिखना है, क्या लिखना है, x x x स्क्वायर, क्योंकि तुम लोग ये पढ़े हो कि पावर में अगर बेस सेम हो तो इनटू में पावर का क्या होता है, प्लस होता है। देखो बेस सेम होने पर ये पता होना चाहिए, जैसे x इंटू एक्स है ना, तो x इसका 1 इसका 1 तो 2 हो गया, है ना। समझ में आया इतना। लेकिन अब हम जानेंगे कि अगर ऐसा हो कि 3x प्लस 4y हो, तो इसको कुछ नहीं, 4y होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसका देखो टाइटल देख लो, सोच लो टाइटल अलग अलग है, x और y, प्लस नहीं हो सकता, फिर यहां पर हमारा माइनस भी नहीं हो सकता है क्योंकि टाइटल अलग है। लेकिन क्या हमारा मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 4 जा 12, x और y x y, है ना, ये ध्यान में रखना। प्लस माइनस नहीं होगा लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। और एक बात बताते हैं, अगर साथ साथ में लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि सभी जो भी लेटर्स नंबर्स है इसके बीच मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये दूसरा बात था जो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम चलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, इसको उतारो पहले। हो गया। अब इसको आप लोग इरेज कर, अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अब आगे बताएंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब हम पढ़ेंगे कुछ कुछ जो क्लास 8 में है, सीबीएसई में है, उनका भी है। जैसे कि पहला हम सीख रहे हैं, ध्यान से देखो, हाँ ये देखिए, सबसे पहला 2-3 अभी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। पहले तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखो।
जैसे यहाँ पर हम लोगों का है ना, तुम लोगों को तो पता ही होगा फॉर्मूला। अगर किसी को ये जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है वो बता रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो दोनों यहाँ पर सेम होगा, बस यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाए और इसमें तो प्लस सब में लगा दिए, ठीक है। अब दूसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका है a प्लस बी, a माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे ये याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब अगर बाई चांस ये लिखा हो फॉर्मूला में a माइनस बी का होल क्यूब हो तो हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, ये समझो। और यहाँ पर हम प्लस भी लगा देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर। यानी कि ये देखो सेम है दोनों का, बट यहाँ प्लस है यानी यहाँ पर भी प्लस होगा। एक फॉर्मूला याद रखोगे तो सारा फॉर्मूला बनेगा, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है ना। अब इसके आगे का भी सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। अब जैसे इसके आगे है, एक है मान लो a प्लस बी प्लस सी, उतारो पहले इसको उतारो। अब ये जैसे है ना, इसको उतारो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अब इसी का यूज करके हम मैथ्स का क्वेश्चंस बनाएंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसका सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 4a प्लस 2 का ऐसे दिया है, ये दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि ये दोनों नंबर मुझे सेम टू सेम दिख रहे हैं, है ना, ये दोनों सेम है। तो क्या हम इसको 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको इस पार्ट को देखो कि ये कौन से फॉर्मूला में है, तो ये वाला है ना। तो इसमें इस पार्ट को दो पार्ट में, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो अब आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं 4a स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्मूला का 2 है, 2 ये पार्ट a वाला और ये पार्ट b वाला, है ना, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर।
तो यहां हम तोड़े फॉर्मूला को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4a का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और a इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। फिर 2 4 जा 8, 8 2 जा 16a, और 2 2 जा 4। आंसर हो गया ये आ गया इसका आंसर, है ना। उतारो इसको। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सेम लेते हैं, स्क्वायर वाला, है ना। अब वो इस फॉर्मूला में बनाना है, ठीक है। सेम रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 4 जा 16a स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16a प्लस 2 2 जा 4। समझ आया आपको। पहले इसको उतारिए, फिर हम जाएंगे थर्ड नंबर पे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग यहाँ पे, अब ये वाला जब उतार लिया, हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। इसको उतार लेना है। पहले क्वेश्चन को देख करके ये दिमाग लगाना है कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है ना। तो जैसे मान लो 2x माइनस वाई दिया, फिर दिया 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर एक चीज समझ आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सेम चीज है, बट इसमें जो इसका साइन है वो अलग अलग है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेम बट साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला पार्ट हो गया a का, ये दूसरा पार्ट हो गया b का, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे बस। अब यहाँ 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, आंसर आ गया। समझ आया। तो इस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान से समझो, कोई हार्ड नहीं है ना। अब हम लोग करेंगे तीसरा वाला। इसको उतारिए पहले। अब हम लोग आते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से समझोगे, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो पूछो। जैसे अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 4x प्लस कुछ भी ले लो 5 का होल क्यूब, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो, ये पार्ट हो गया मेरा a पार्ट, ये पार्ट हो गया b पार्ट, है ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पहला काम होना चाहिए स्टूडेंट्स का, वो है इसको लर्न करना है ना, उसके बाद ही मैथ्स बनेगा। तो देखो इसमें हम कर दिए a क्यूब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर हम किए b क्यूब, फिर 3
ए स्क्वायर बी, ध्यान से देखो 3a का स्क्वायर और b, फिर प्लस 3a, a कौन सा है 4x और b कौन सा है 5, ये लिख दिए। पार्ट पार्ट में सोचो, 4 4 जा 16 x क्यूब, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 125। अब यहां पर देखो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 4 को 2 बार किए, 4 4 जा 16, 16 हुआ, 5 3 जा 15, है ना। तो 15 और 16, 15 और 16 समझे कैसे हुआ, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 240 एक्स स्क्वायर, है ना, समझ में आया। अब यहां पर अभी हम क्या करेंगे, अभी यहां पर लास्ट वाला 5 5 जो 25, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार करना होगा, 5 5 जो 25, 25 4 जा कितना होता है 100 और 100 3 जा 300 x, समझ आया। अब आप इसको स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड वे क्या, पहले 16x क्यूब लिख सकते, फिर 240x स्क्वायर, फिर 300x, उसके बाद 125, स्टैंडर्ड वे में, है ना, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा। समझ में आया कैसे हम बनाए, इसको उतारो। अब अगर आप नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरा देखो। अब अगर मान लो क्वेश्चन है 2a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने बोला है। तो सबसे पहले वो इस फॉर्मूला में है, 3 पार्ट देख लो इसका, 3 पार्ट में कुछ भी हो सकता है, a b c, x y z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, देखो a + b + c का होल स्क्वायर, पहला हो गया a स्क्वायर, फिर ये पार्ट है b स्क्वायर, फिर ये पार्ट है c स्क्वायर, फिर क्या करना होगा और होता है, फिर होता है 2a और ये पार्ट है b, 2ab, है ना, फिर 2bc। अब यहाँ पे b और c खोजना है, पहले ध्यान से, 2 फॉर्मूला का है, 2ca, है ना, हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम तोड़ दिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab 2bc 2ca, है ना। अब इसको करो, 2 2 जा 4a स्क्वायर, 4 4 जा 16b स्क्वायर, 5 5 जा 25c स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16ab प्लस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40bc प्लस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20ca, आंसर आ गया, है ना। उतारिए इसको भी,
अब देखो कभी कभी ना ये क्वेश्चन उतारिए, अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया 197 तो 97 का स्क्वायर दे दिया है ना, तो तुमको बनाना होगा कैसे, तुम ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में तोड़ना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। 100 को 2 टाइम्स करेंगे तो 0 0 फिर से 0 3 2 जा 6 0 0 3 3 जा 9, पहले प्लस का काम होगा, है ना। अब क्या करेंगे माइनस, तो अब इसको माइनस कर दो 9 0 94, आ गया आंसर। मतलब इस तरह का आएगा तो तुमको इसको फॉर्मूला में बनाना है, बनाने की कोशिश करना है ना। लिखिए आ गया, इसको उतार लीजिएगा। अब आते हैं कि अगर बाय चांस इसी तरह का सवाल में यहाँ पर आपका स्क्वायर ना दे और यहाँ पर क्यूब दे, तब आप क्या कीजिएगा 100 माइनस 3 का क्यूब, तो ये फॉर्मूला में अब हम सजाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो उस तरह से आप ये बनाइएगा। अब अगर ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए कोई क्वेश्चन कि 105 का क्यूब, तो क्या करना है 100 प्लस 5 किए होल क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, ये फॉर्मूला से बनेगा, है ना। तो इस फॉर्मूला में आपको बनाना है, समझे। अब मान लीजिए इस फॉर्मूला में बनेगा a प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब में बनेगा, है ना। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आए, मान लो दिया गया है 197 इंटू 203, ऐसा क्वेश्चन दिया, इसको बोल रहा है फॉर्मूला में बनाओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले 200 माइनस 3 200 प्लस 3 हो गया, तोड़ दिए, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। अब a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस 3 का, 2 2 जा 4 2 0 2 0 3 3 जा 9। अब इन दोनों को आपको माइनस करके यहाँ पर क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे 9 है ना, 1 होगा। ये क्लास 8 9 दोनों में है, दोनों का टॉपिक है, इसलिए तुम लोग अच्छे से समझो, ठीक है। ये क्लास 8 9 दोनों का टॉपिक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो इस तरह का है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है।
अगर कभी पहला वाला दोनों का सेम, दूसरा वाला अलग हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिखिए पहले। दिख रहा है ना सबको? फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम लिखे एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6, ये दिए। अब ये इस फॉर्मूला में बैठेगा, ये क्लास 8 का वर्कशीट 6 है, देख लो। अब यहां देखो, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये ए ये बी, फिर इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स मतलब पहले वाला, और ए इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर 6 और 5 प्लस 4 करो 11x प्लस 6 5 जो 30। इस तरह से ये मैथ बनेगा, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन इसी तरह का, अगर तुमको ये क्वेश्चन दे दिया 102 104, इसको आपको तोड़ना है, तो इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। 100 प्लस 2 100 प्लस 4। अब ये क्या देख रहे हैं कि दोनों का फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड पार्ट अलग, तो ये फॉर्मूला में बनेगा, है ना। कैसे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर ए इंटू बी, तो 0 4 5 6 600 प्लस 4 2 जा 8। समझ आया क्या किए? 100 का स्क्वायर मतलब 100 में ये दो डबल जीरो को डबल टाइम लिखना है, दो बार लिखना है। 4 और 2 6 इंटू 100 600, 2 4 जा 8। अब सबको प्लस कर दो 10608। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू एवरीवन। मेरा न्यू चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, @study guide रानी, ठीक है। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।